आपके अपने चैनल मैथ मजे मजे में। आइए देखते हैं, कुछ सवाल करेंगे हम लोग सीटेट का और आसानी से करेंगे, क्योंकि सीटेट में जो पूछा गया अभी आपका एग्जाम होने वाला है। ये जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे ही पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, मतलब डिजिट थोड़ा चेंज रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन आपको बनाना कैसे है, करना कैसे है, देखिए उसको कैसे करते हैं। आइए थोड़ा एनर्जी भर के लाइए, फिर देखिए क्या करते हैं। कर एक क्वेश्चन है जो सीटेट में ही पूछा गया है। देखिए कह रहा है 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी माप 8x8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप्य होगी? तो देखिए 1 लीटर आपको जूस दिया हुआ है, 1 लीटर में आप याद करके रखिए कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होता है। क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बात आपको याद करके रखना होगा। अब देखिए क्यों? क्योंकि देखिए डिब्बा क्या है? घनाकार है। घनाकार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि घनाकार जो भी होगा वो अगर उसमें जूस रखा हुआ है, तो हम लोग पहले भी बात किए हुए एक वीडियो में कि उसमें हम लोग आयतन की बात करेंगे। अब आयतन में जब भी कभी भी होगा तो उसमें लंबाई होगा, फिर चौड़ाई होगा, फिर क्या होगा? ऊंचाई होगा। ठीक है, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो हमको पता है क्या है? घनाकार। ऊंचाई हमसे पूछ रहा है कि इसके समीप पे क्या होगा। अगर 1000 सेंटीमीटर है तो हमारे पास लंबाई में 8 दिए हुआ है, चौड़ाई में भी 8 है, और ऊंचाई में कितना है? नहीं दिया हुआ। तो हम लोग उस ऊंचाई को मानेंगे। जैसे देखिए अगर ये वो घनाकार है, अब उसका ऊंचाई हमको नहीं पता है, नहीं पता है, इसका मतलब है कि उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? h। अब आप कहिए कि घनाकार है तो यहाँ से 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा। 8 गुने 8 नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आधार दिया हुआ है कि वर्गाकार है। ऊंचाई हमको नहीं पता है कि ऊंचाई इसकी क्या है, ऊंचाई कितना है वो नहीं पता है। तो हम लोग क्या मानेंगे? उसका h मानेंगे। बराबर में कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी सेंटीमीटर से, ये भी सेंटीमीटर, तो h बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 बचेगा, और ये आ गया हमारे पास क्या? 64। अब इसको काटेंगे तो 125 अठे 1000, और 8 से ही काटेंगे तो किसके समीप आएगा? देखिए तो यहाँ से 15 अठे 120, तो 15 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? इसमें 16 के समीप आएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना हम लोग नहीं कर सकते। इतना हम समय क्यों देंगे भाई? हम एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना है कि बोर्ड का एग्जाम चलो भाई LB H बराबर इतना नहीं करना। यहाँ से देखिए 1 लीटर जैसे ही देखे हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है बस। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है तो हमारे पास आधार का एरिया दिया हुआ है। तो आयतन हमेशा याद रखिए, दुनिया में किसी का भी आयतन की बात करें तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। सिंपल सी बात है। तो ऊंचाई की बात हमसे कह रहा है, इसमें गहराई की बात है। गहराई या ऊंचाई बात एक ही है। गहराई का मतलब नीचे कितना ऊंचा है, फिर सतह से कितना ऊंचा है, या फिर सतह से ऊपर में कितना ऊंचा है, उतना ही सेंस होता है। गहराई का भी सेम, ऊंचाई का भी सेम। चलिए अब यहाँ से हमको आधार का स्क्वायर, आधार क्या है? वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल हमको पता है कि 8 गुने 8 है। तो 8 64 से हम 1000 में भाग नहीं देंगे ना। क्या करेंगे? 8 से पहले ही डिवाइड कर देंगे इसको 1000 को। हमको पता है 125 अठे 1000 होता है, तो 125 आया, और 125 को क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे, तो 15 दशमलव कुछ आएगा। तो हमको 15 दशमलव कुछ यानी किसके नजदीक में है? 16 के। बस देखते ही 8 से भाग दिए, 125 125 120 16 आंसर। बात खत्म। क्या करना है यहाँ पे? बस देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। एग्जाम में 1-2 सेकंड से ज्यादा देना ही नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में इससे ज्यादा दीजिएगा तो फिर और सब्जेक्ट में क्या दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ये भी सीटेट में ही पूछा गया है। अभी हम लोग इसको भी करेंगे, जैसे उधर लीटर वाला पढ़े थे तो आप इसको करते हैं। संतरे के 25 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर और 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है।
इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और बोतलों में भरा जाता है। प्रत्येक बोतलों में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या क्या थी? देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बोतलों की संख्या पूछ रहा है। और पहले कितना खर्चा कर रहा है, इसको 2 सेकंड में कैसे करने सो देखिए। पहले खर्चा कर रहा है 750, 12 लीटर को छोड़िए, अभी 750 पुराते हैं। इसके बाद देखिए 714 है, अगर इसका 36 इसको दे देंगे तो 750 पुर जाएगा। तो 750 से 750 खत्म, और 19 लीटर में से 12 लीटर गया तो कितना बचेगा? 7। तो 15 इधर था और 250 बच गया था, तो 15 और 7 22 लीटर, और 250 उधर है तो 22 लीटर। 1 लीटर 4 को बोतल में भरेगा, तो 22 चौक का 88 बोतल में, और एक 250 ग्राम जो बचा हुआ था 250 ग्राम वो एक बोतल में भरेगा, तो 88 1 89 बस। ठीक है, इसको एग्जाम में ऐसे करना है, लेकिन अभी समझ में नहीं आया होगा या आ गया होगा। अगर इसको कॉपी पे कैसे बनाएंगे, सो देखिए इतना लंबा देखिए इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कितना लंबा जाएगा। अगर हमसे बात कर रहा है पहले कितना है, संतरे का जूस की बात कर रहा है, संतरे का जूस, संतरे का जूस क्या है? 15 लीटर है और 286 मिलीलीटर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास गाजर का जूस। लीजिए गाजर का जूस कितना है? 19 लीटर और 714 मिलीलीटर। तो टोटल जूस कितना आ गया हमारे पास? टोटल जूस यहां से इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, हासिल 1 9 5 14 1 15 के 5। इधर ml और इधर अब हम लोग लीटर में लिखेंगे। 15 कितना आया? 15 के 5, और यहाँ से 2 और 1 3, 35 लीटर टोटल आया। उसमें से क्या हो रहा है? खर्च जूस हुआ है। कितना खर्चा हुआ है? खर्चा हुआ है 12 लीटर और 750 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 250 मिलीलीटर, और ये तो 1 दे चुका है, तो ये बच गया था कितना? 34, और 34 में से 12 गया तो 22 लीटर। अब ये बोतल में भरना है, इसको क्या करना है? बोतल में भरना है, यानी 22 लीटर 250 ml को ये पूरा कितना आ जाएगा? ml। अब इसको भरना है, एक बोतल में भरा जा रहा है कितना? 250 ml। अब यहाँ देखिए ml से ml कट गया, 50 E0 से E0। अब इसको इसके साथ भाग देंगे तो 25, यहाँ से 25 8 200, और 225 25 नमा 225, तो इतना बोतल आएगा। कितना लंबा में बनता है, सो देखिए हम लोग कितना आसानी से किए थे। बस इसका 36 इसको दिए, 750, 750 से 750 खत्म, 19 में से 12 गया, बचा कितना? 7, और 15 को 7 दिए तो 22। एक बोतल में जानते हैं 1 लीटर में कितना बोतल में भरा जाएगा? 4। तो 22 में 22 चौका 88 बच गया था। इधर जब 36 दे दिए थे तो 250, तो एक इधर से भी आ जाएगा, तो 88 और 1 89। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसे कीजिए, ऐसे करते करते तो हो गया। अब एग्जाम के बाद आपका आंसर आएगा, परीक्षा खत्म होने के बाद वैसा नहीं करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए घर पे आप कीजिए, बनाइए, लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिस ऐसा ही कीजिए। प्रैक्टिस घर पे दोनों तरीका से कीजिए, जो अभी हम शुरू में बताए और अभी भी बताए, वैसे दोनों तरीके से घर पे करना है। ठीक है, ये तो समझने के लिए। ओके, चलिए, दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, निम्न के इसमें कितने सेकेंडों की संख्या होगी? देखते हैं। यहाँ सब ऑप्शन में देखिए तो कितना दिया हुआ है? घंटा में दिया हुआ है। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 1 घंटा में 60 गुने 60। हमारे पास कह रहा है कि 15 मिनट है, उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले 15 दिन है, 15 दिन को किस में चेंज करेंगे? घंटा में, और उसके बाद उसको किस में चेंज करना है? मिनट में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे तो हमको 1 60 दिया हुआ है, एक और 60 ले आते हैं तो क्या होगा? यही पे हमारा कहानी खत्म। देखिए 15 है, और इसको अगर हम लोग तोड़ देंगे 6 चौका 24, तो यहाँ से देखिए तो 15 चौका 60, ई 60 से ई 60 कैंसिल, और इधर से एक, तो कितना दिन घंटा आ गया?
बस देखें। लेकिन ये तो आप एग्जाम में कीजिएगा, प्रैक्टिस ऐसे करके जाइएगा, लेकिन बनाइएगा कैसे, आपको सॉल्यूशन कहाँ पे कैसे करना है। देखिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग इसको कैसे करेंगे समझने के लिए अब देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा प्रोसेस इसका। अब देखिए हमको कह रहा है कि यहाँ से 15 दिन है, 15 दिन को क्या करेंगे, पहले घंटा में चेंज किए, उसके बाद उसको किस में चेंज किए, मिनट में चेंज किए। अब हमको सिर्फ घंटा में लाना है, सेकेंड में लाना है, 1 घंटा के सेकेंड की बात कर रहा है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, ये मिनट में था तो इससे 160 से भाग देंगे। अब इसको मान लेंगे हम लोग क्या कि यही सेकेंड है, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। अब ये इतना सेकेंड है, उसमें हमको घंटा लाना है, तो सेकेंड को हम लोग 60 से भाग देंगे तो मिनट में आ जाएगा। चलिए मिनट में गया। अब जो मिनट में आया उसको अगर हम लोग 60 से भाग देंगे तो किस में आ जाएगा, घंटा में आ जाएगा। अब इसको 60 से भाग देकर देखिए, 15 चौका 60, 6 चौका 24, आसानी से आ गया। ये भी तरीका से तो आप कैसे भी कीजिएगा, अगर आप देखिएगा कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या, अब लो हमसे पूछ रहा है कि घंटा दिया हुआ है तो उसमें भी मिनट है, तो मिनट से मिनट पहले ही कैंसिल। अब बच गया क्या, सेकेंड। सेकेंड की बात करेंगे तो 24 घंटा और 15 दिन, 15 दिन गुने 24 घंटा। अब उसको करना है हमको सेकेंड में कन्वर्ट, तो बस 15 चौका 60, 60 से 60 गया, 6 चौका 24, 6 बच गया, आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। आप दोनों तरीका, नहीं तो आपको ऐसे करना होगा कि 15 दिन गुना ये 24 घंटा आया गुना मिनट बराबर x गुना x घंटा का 60 मिनट फिर 60 सेकेंड। अब यहां से x बराबर 15 गुना 24 गुना 60 बटा 60 गुने 60। अब ये तो करते रहिए, एग्जाम खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, इसमें आंसर आएगा, लीजिए तब जाकर के आंसर आपका मिलेगा। तो इतना बड़ा नहीं बनाना है, इतना बड़ा घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप सोच के जाइए कि हमको करना कैसे, बस ऐसे जिसे सवाल मिला ये गया आंसर, उसका कहानी खत्म। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन है कि गुणनफल 672 गुने 36 गुने 25 बराबर है। अब बराबर में हमको दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे आपको कितना पहले ही दिख रहा है, 36 दिख रहा है, तो 1 घंटा में कितना होता है सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब देखिए हमारे पास 36 दिख रहा है और 25 दिख रहा है, 36 भी और 25 भी है। अगर 25 में हम कहीं से 4 से गुना कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3600 मिल जाएगा। अब ये 4 कहां से आएगा, गुना में हमको दिया हुआ है 672। अब इस 672 को ही क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौका 64 और 16 आठे, यहाँ से 4 आठे। अब इसको गुना कर देंगे, देखिए इसको तोड़े 4 से तो ये 4 यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों मिलकर के कितना बना लेगा, 3600 बनाए जो 1 घंटा में आ गया। अब ये हमारे पास कितना बचा हुआ है, 168। अब इसको क्या करेंगे, ये जब घंटा में है तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, 24, भाग देंगे 24 सत्ते तो कितना दिन आ गया, 7 दिन, 7 दिन। अब 7 दिन कहाँ पे है हमारे पास, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, बस आंसर। देखिए लेकिन क्या होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आपको बनाना भी ऐसे ही, आपको समझना भी ऐसे ही है, ऐसे ही समझिए, नहीं तो आप जाइएगा इसको गुना करने, फिर तो हो गया, पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5 दिनों में सेकेंड की संख्या निकालिए और इसको गुना कीजिए। अगर इसी को निकालने जाइएगा ऑप्शन ए को, 5 गुने 24 गुने 3600 बराबर 672 गुने 36 गुने 25, क्या कीजिएगा, इसको काटिएगा 25 चौका, अब यहाँ 5 चौका 20, 20 में 24 से गुना कीजिएगा, इतना आएगा, नहीं आएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दूसरा ऑप्शन लीजिएगा 7 दिन, फिर 7 दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में 7 गुने 24 घंटा, फिर 3600। अब ये करने पे आपका आंसर ये दिखने से ही आ रहा है, तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं। ये भी दिखने से कैसे आएगा आपको, 672 गुने 36 गुने 25, ये
36 से 36 काटिएगा, 25 चौका काट दीजिएगा। उसके बाद फिर तो आपको देखना होगा ना कि इस 4 से ही कटेगा कितना बार में, 168। फिर काट के देखिए 24 सत्ते, फिर 7 इकाई 7। अब ये बराबर आया तब आपका आंसर कितना होगा, 1। अब इसका एक दूसरा तरीका भी, अभी हम जैसे ही उस क्वेश्चन को देखेंगे तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। 36 हमारे पास दिया हुआ है, 25 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 100 आता है। इसका मतलब है अंत में 2 को 0 आएगा 36 पे। तो 36 पे 2 को 0 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस 25 को 4 से इससे लेना होगा। तो 4 इसका ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 168। और 168 है तो हमको पता है कि 24 एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और 24 से इसको भाग दीजिए, 24 लाख कटा 1 सप्ताह आंसर। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए सिंपल तरीका से। दिया हुआ है कि क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है वर्ग का, और वर्ग और आयत दोनों का परिमाप बराबर। तो पहले हम वर्ग का भुजा निकालेंगे। भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। जैसे ही निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 12। अब इसका परिमाप निकालेंगे तो 12 चौका 48। और जब आयत का परिमाप दिया हो तो उसमें 2 से भाग दीजिएगा, और उसमें से अगर हम लंबाई को माइनस कर दे तो ये हमारा आ जाएगा चौड़ाई। और हमको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटा काम किया। अब सोमवार को पहले हम लोग मिनट में चेंज करेंगे इसको। सोमवार को कितना घंटा काम किया है, 4.5 घंटा। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 4.5 घंटा में कितना आ जाएगा, 240 और 30 270 मिनट। फिर देखिए मंगलवार को उसने कितना देर काम किया, 190 मिनट। मंगलवार को हम लोग लिखेंगे यहां से मंगलवार को 190 मिनट। और बुधवार को मिनट में ही समय निकालिए ताकि आपको आसानी होगा बनाने में। बुध को हमारे पास आ गया 5:20 सुबह से 9:10। यानी अगर हम लोग निकाले यहाँ से तो 3 घंटा और 20 से गया है 10 तक, यानी 50 मिनट। तो 3 घंटा में 18 180 मिनट और प्लस 30 मिनट 50 मिनट। 180 और 50 कितना आ जाएगा, 230 मिनट। और शुक्रवार को कितना देर काम किया हुआ है वो, 220 मिनट। अब टोटल को जोड़ दीजिए। टोटल को जोड़ देंगे तो हमको पता है कि 1 घंटा में कितना रुपया मिलता है उसको, 42 रुपये। यानी 60 मिनट में उसको मिलता है 42 रुपया। तो अगर हम इसको जोड़े तो कितना आएगा, 7 3 10 9 2 11 21 के 1 हासिल 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। इसको क्या करेंगे हम लोग, 60 से भाग देंगे और 42 से गुना। यहाँ से हम लोग 0 से 0 काट दिए 7 टाइम्स में, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 जा 7 और 9 7 जा 63 रुपीज। वो क्या करता है, अर्न करता है पूरे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना करने में एग्जाम में बहुत सारा समय लगेगा आपका, और उतना समय एग्जाम में होता नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे तो देखिए, तो क्वेश्चन में ही इसका काम तमाम करेंगे। यहाँ से है मेरे पास कितना, 4 घंटा, तो 4 घंटा रखिए। 30 मिनट लेकर चलिए अब, और 30 मिनट इसको देंगे तो ये 40 मिनट हो जाएगा, और 3 घंटा है। अब 40 मिनट आपके पास था और यहाँ से ही 50 मिनट है, तो 40 50 90 मिनट। 90 मिनट में से 1 घंटा दे देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, फिर से 30 मिनट। अब यहाँ से देखिए 30 मिनट पहले से था मेरे पास, और ये 3 घंटा है, तो 3 घंटा के बाद मेरे पास कितना बच रहा है, 40 मिनट। तो 40 30 70 मिनट, और 70 मिनट एक और दे दिए तो मेरे पास आया 10 मिनट एक्स्ट्रा। अब देखिए यहाँ से 4 3 7 3 10 1 11 और 4 15। 15 को 42 से गुना करेंगे और प्लस 42/60 गुने 10, यहाँ से आ जाएगा 7। 15 दूना 30 के 0, 15 चौका 60 और 3 63 और प्लस 7 637 रुपया आंसर। और ये काम आपका आसान है, जो आप मुजवानी कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, और लास्ट में सिर्फ आपको यही लाइन लिखना होगा। तो आप सेकेंड में बनाइए,
जल्दी बनाइए ताकि आप एग्जाम में जीत सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सितंबर 2014 का देखते हैं हम लोग क्या है। एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दुगुना किसके बराबर होगा? दुगुना निकालना, पहले तो हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर उसका दुगुना करना होगा। देखते हैं, आयत और वर्ग का परिमाप दोनों दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप अगर हमको पता है, परिमाप पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका भुजा निकालेंगे। तो मालूम है कि भुजा बराबर परिमाप बटा 4 होता है, भाग देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की चौड़ाई कितना आ जाएगा, आयत की चौड़ाई 24 माइनस 4 यानी 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, परिमाप दिया हुआ है, बराबर है आयत और वर्ग का, तो परिमाप को हम लोग 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने के बाद उसमें से क्या करेंगे, चौड़ाई को माइनस कर देंगे। इसको भाग देंगे तो आएगा 48, माइनस करेंगे तो 28 सेंटीमीटर। अब अगर क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल पता है हमको, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी 20 गुने 28 कर देंगे तो आ जाएगा 560। अब कह रहा है लास्ट में कि आयत के क्षेत्रफल दोगुना किसके बराबर है, यानी 2 से इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1120, जो ऑप्शन डी में। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहें तो 5 से 10 सेकेंड में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, हमको दिया हुआ है वर्ग का परिमाप 96 है, तो उसको 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 24, 24 से 4 कम करेंगे तो 20, और 20 क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। जब चौड़ाई आया तो हमको मालूम है कि परिमाप को जब 2 से भाग देंगे और उसमें से जब चौड़ाई माइनस करेंगे तो आयत का लंबाई आएगा। अब 2 से भाग देंगे इसको तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 48, 48 में से 20 गया तो 28, और 28 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूना 56, 560 को 2 से गुना करेंगे 1120 इज द राइट आंसर। फिर से सीटेट 2014 का ही सवाल है, ये भी किस ईयर का है, 2014 और मंथ है सितंबर। देखिए इस सवाल में हमको कह रहा है कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या मिलकर के कितना बना रहा है, 1, और लास्ट में मेरे पास कौन सा संख्या है, ये भी सम संख्या है, यानी करते करते अगर जाएगा तो कितना 1 बनाएगा, तो 2 मिलकर के एक 1 बनाता है, तो 1000 मिलकर के कितना 1 बनाएगा, 1000 बाय 2 इज इक्वल टू 500। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करके देखते हैं, करने से ही होता है, सुने हुएगा आप लोग। कह रहा है कि आयशा के पास केवल 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का है, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या, अच्छा देखिए सिक्कों की संख्या दिया हुआ है कितना, 25, कितना दिया हुआ है, 25, और कुल रुपया भी दिया हुआ है उसका कि कितना है, उसके पास 160 रुपया है। अभी हम थोड़ा सा बेसिक की बात करते हैं। अगर 5 रुपया का सिक्का है और है 10 रुपया का सिक्का, इसमें देखिए तो 10 रुपया में एगो 5 रुपया प्लस 5 रुपया है कि नहीं है, तो अगर कुल सिक्का को हम लोग 5 का ही मान लें तो हमारे पास कितना रुपया आ जाएगा टोटल, यहाँ से 25 सिक्का है और एक को 5 रुपया का उसका मूल्य है तो 125 रुपया। बच कितना गया एक्स्ट्रा में, 35 रुपया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में कितना बचा था, 5 रुपया एक सिक्का पे। तो इसी 5 रुपया को हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ है वो कितना सिक्कों में बचेगा, 7 सिक्कों में। तो यही सिक्का आपका आ जाएगा कौन सा, 10 वाला, और जब 25 सिक्का में से 7 वाला आया हमारे पास 10 वाला का सिक्का, तो कितना बच गया, 18 सिक्का, और ये किसका आ गया, 5 रुपया का सिक्का, जो ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है। मैथ का मजा लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने का सब्जेक्ट मैथ नहीं है, पढ़ने का सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट सब है, आप मैथ का सिर्फ मजा लीजिए, देखिए और खेलिए।
खेलने से ही होता है मैथमेटिक्स। कोई दुनिया में मैथ ना आपको पढ़ा सकता है ना आप पढ़ सकते हैं। मजा लीजिए, फिर देखिए सवाल कैसे बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 603 गुने 28 बराबर में है 63 गुने 4 और गुना में क्या आएगा जो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब इस सवाल को हम दो तरीका से करेंगे। एक तो लंबा प्रोसेस जो सबको आता है, सब जानते हैं। जैसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 603 गुने 28 करेंगे, फिर बराबर में 63 गुने 4 करेंगे, और यहाँ अगर x मानते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना, 603 गुने 28 बटा 63 गुना 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, 7 नमा 63, 9 से इसको काटेंगे, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, तो हमारा आंसर आ जाएगा 63। ये है लंबा प्रोसेस जिसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन अगर हम चाहे तो इसको अपने मन में कैसे करना है तो देखिए। अगर इसको हम तोड़ ले, यहीं पे तोड़ लिए, अब यहां से देखते हैं कि 7 चौका 28, इस 28 का काम इधर खत्म हो गया। हमारे पास कितना बचा, 9, और 9 से सीधा डिवाइड करेंगे, ऑप्शन देख करके आंसर आ जाएगा। ऐसे पढ़ना है आपको जो सेकेंडों में बने, क्योंकि 1 मिनट मिलता है आपको और 1 ही मिनट में आपको सवाल सॉल्व करना है। फिर मजा लीजिए। इसी ईयर का हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणक। अच्छा, सबसे छोटा सार्वगुणक, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सार्वगुणक वो भी छोटा, ऐसा कहीं भी आपको दिखे तो आपको समझना है कि इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 30, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे। अब आपको पता है कि एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा वाला को तोड़ते हैं, तो इसको तोड़े, फिर देख रहे हैं हमारे पास कितना है 45, तो 15, 15 3 जा 45 आ गया, और यहाँ से 15 दूना 30, तो इसमें छुपा हुआ है। अब यहाँ से मेरे पास एलसीएम आ गया आपका 180। अब इस 180 को हमको देखना है कि 200 और 400 के बीच में है क्या, नहीं है, ये 200 से क्या है, छोटा है, तो हमको इससे आगे वाला चाहिए। अब इसका आगे वाला कौन सा होगा, 360, तब 360 जो हमारे पास 200 और 400 के बीच में है। और उसके बाद हमको कह रहा है कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड का सेंस होता है कि कौन है जो इस संख्या और इस संख्या और इस संख्या तीनों को डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें कितना है, 5 3 जा, या तो 5 होगा नहीं तो 3 होगा, तो 5 से 24 तो कट नहीं रहा है, और 45 कट रहा है लेकिन 24 नहीं कट रहा है। अब 3 से देखेंगे, 3 से 8 3 24 और 15 दिया 45, तो हमारे पास कितना आया 3। और इस सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड से क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम को भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब ये प्रोसेस तो है लंबा, जो आपका कम से कम 2 मिनट कंज्यूम करेगा, और आपके पास है 1 मिनट। अब आप क्या कीजिएगा, तो कुछ करना नहीं है इसमें, पहले हमको देखना है कि 200 और 400 के बीच में, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। इसको देखिए, ये कितना है 60, 60 और 45, इसको भूल जाइए क्योंकि ये इसमें छुपा हुआ है, 30 दूना 60, तो ये आप क्वेश्चन पढ़िएगा उसी समय आपको पता चलेगा कि ये 60 में क्या है, पहले से 30 है। अब बच गया हमारे पास कितना 45, और 45 दूना कितना होता है 90, और 60 90 से 60 से तो भाग लगेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, 90 को एक और बार गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 180। अब देखिए 60 के पहाड़ा में कितना आता है 180, तो हमको पता चल गया कि 180 क्या आएगा एलसीएम, लेकिन वो हमको 200 और 400 के बीच में लाना है, तो उसी का 2 टाइम्स कर देंगे 360, और 360 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 120। द फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है,
इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको बनाए ऑप्शन बाय ऑप्शन तब समय लगेगा, इसलिए आप क्या कीजिए कि पहले ही आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप, फिर आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों निकाल लीजिए। निकालना है, सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है इसमें, मजा से देखिए क्या करना है। परिमाप दिया हुआ है तो वर्ग का भुजा आपको पता है कि वर्ग का भुजा कितना आ जाएगा, 72 को 4 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 18 सेंटीमीटर आ गया। और उसके बाद कह रहा है कि इसका जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा का आधा है, तो आयत का चौड़ाई कितना आ जाएगा, इसका आधा यानी 9 सेंटीमीटर। और भुजा से 3 गुना क्या है, लंबाई है, तो लंबाई कितना आ जाएगा, 9 या 27 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको अब कुछ करना नहीं है, इसका परिमाप दिया हुआ था और इसका परिमाप अब हम लोग निकाल लेंगे। तो 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 गुने 2, तो इसका भी परिमाप कितना आएगा, 72। अब क्वेश्चन देखिए, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप क्या है, बराबर है, तो आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है, इसका भी 72 है और इसका भी 72 है। इसका मतलब कौन सा सही होगा, ऑप्शन 1 सही है। यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला और बाकी का हाफ भाग नीला तथा बाकी 3.5 सेंटीमीटर नीला है। अच्छा देखते हैं पहले इसमें करना क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है, x है। अगर कुल लंबाई माने हम लोग, कुल लंबाई x है, तो x का 1/8 भाग क्या है, काला है, यानी x में से x/8 भाग निकाल देंगे तो ये बचा हुआ भाग बचेगा, हमको कितना बचेगा, 7x/8। ये बचा हुआ भाग है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, बाकी का आधा भाग पीला है, तो पीला कितना आ जाएगा, यहां से पीला भाग है, बचा हुआ था 7x/8 गुना 1/2 यानी 7x/16। अब जो बचा हुआ भाग है वो फिर से निकालते हैं, तो था हमारे पास कितना, 7x/8 और उसमें से माइनस करना है 7x/16। तो अब हमारे पास जो बचेगा, इसको बराबर के जोड़ घटाव करके देखिएगा तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 7x/16। और यही भाग आपको क्या है, दिया हुआ है लास्ट में कि 7/16 बराबर 3.5। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काट कूट के हिसाब किताब बराबर कीजिएगा तो 7 5 जा और 16 5 जा 80 और एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो आंसर आएगा 8। जो कितना लंबा है सो देख लीजिए। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं वो लॉन्ग प्रोसेस था, वो ऐसे करने जाएंगे तो आप एग्जाम में वो बराबर का जोड़ घटाव करते करते आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप हार जाइएगा एग्जाम में। हम लोग क्या करेंगे ना, यही पे आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन में दे दे कि पेंसिल का इतना भाग काला है, जैसे ही दिया आपको इतना भाग, तो समझ जाइए कि नीचे वाला को हम लोग मानते हैं कुल, और ऊपर वाला जो बात कह रहा है वो, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, काला, तो 8 को कुल है, उसमें से एक भाग काला है, तो बचा हुआ कितना है, 7, और 7 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5, 3.5। और यही आपको दिया हुआ है कि 3.5 बराबर 3.5, इसलिए 1 बराबर 1, तो 8 बराबर 8 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर। थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किसी भिन्न में यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो यह 4/5 हो जाता है। पहले इतना करते हैं, अगर हम लोग भिन्न को माने तो कितना मानेंगे, भिन्न हमेशा बटा में होता है यानी x/y। कह रहा है कि दोनों में 1 जोड़ा जाए, यानी अंश में भी 1 जोड़ देंगे और हर में भी 1 जोड़ते हैं, तो हमको कितना प्राप्त होता है, 4/5। देखिए कि कितना लंबा प्रोसेस है, यहां से इक्वेशन 1 आएगा, फिर इसी भिन्न में x/y में ही
5 घटाते हैं दोनों में से, अंश में से भी 5 माइनस हो रहा है और हर में से भी 5 माइनस हो रहा है, तब हमको प्राप्त होता है कितना 1/2, 1/2। और यहाँ से इक्वेशन आया 2। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तब एक्स वाई का मान लाना होगा, फिर आपको उसको बटा में भिन्न में बनाना होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से कि किसी भिन्न में यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो 4/5 हो जाता है। तो अगर हम भिन्न इसको मानते हैं, इसके अंश में 1 जोड़ के देखते हैं तो 7 आए 8 और 9 आए 10। अब इसको काट देंगे तो 4 5, 4/5 आ गया। अब लास्ट इक्वेशन को भी देख लेते हैं कि 5 घटाने पर, अगर इसमें से हम लोग 5 घटाते हैं तो 2 और इसमें से 5 घटाएंगे तो 4, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। दोनों इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए कौन सा आंसर होगा 7/9 इज द राइट आंसर। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन से इसको बनाइएगा, सेकेंडों में बनेगा। थैंक यू। जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। साबी ने 2709 किलोग्राम ताजा मछली 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी, तो उसका कुल लाभ हमसे पूछ रहा है। लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जितना में बेचा यानी विक्रय मूल्य, तो कुल दिया हुआ है कितना 2709, और 2709 को जब हम लोग सुखाते हैं तो उसका 1/3 रह जाता है, यानी 2/3 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कितना रह जाता है हमारे पास 903 केजी। अब इस 903 केजी को क्या करता है, 97.5 रुपए की दर से बेचता है और खरीदा था कितना 2709 किलो, 2709 किलो कितना की दर से 27 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। अब यहाँ से देखिए, देखने से लग रहा है कि इसको इसके साथ गुना करना है, फिर इसको इसके साथ गुना करना है, और तब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तब आएगा आंसर। लेकिन इतना नहीं करना है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। ये हमको पता है कि कितना बार में है, 1 बार में, और ये टोटल है 3 बार। तो हम पहले ही क्या करेंगे कि 903 को कॉमन निकालेंगे। हमारे पास कितना बच जाएगा 97.5, और यहाँ से ये 3 है, ये 3 था तो इतना निकाले तो 3 बार में कटेगा, और ये कितना है 27 है, यानी 3 गुने 27। अब यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 903, इसको करेंगे 27 दिया 81, और 97.5 में से 81 चला गया तो कितना बचेगा 16.5। अब देखिए, अब इसको गुना करना है। हम लोग गुना करेंगे कैसे, ये पहले 5 है ना, यहाँ से इस 5 से कर लेते हैं। 5 दिया 15, 9 बचे 45, ठीक है। अब 16 से गुना करेंगे, 16 दिया 48, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 16 दिया 48, और 16 नमा कितना आ जाएगा 16 नमा 144, और इधर से आया था मेरे पास कुछ नहीं थे 144, डायरेक्ट लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 5 9 9 8 4 1, और पता था कि 1 अंक के बाद क्या है दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन में कौन आ गया, ऑप्शन नंबर कौन है 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग अब सिंपल तरीका से करके देखते हैं। इतना लंबा भी हमको लगता है बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको। एक लाइन में सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि अब बिना एक लाइन में बनाए हुए हम एग्जाम में नहीं जीत पाएंगे। अगर एग्जाम पास करना है तो आपको सीखना होगा कि एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। देखिए, कुल है 3, उसमें से 1 रह जाता है, 2 क्या हो जाता है सूख जाता है। अब यहां से हमको जब पता है कि 903 को ही 97.5 में बेचा जाता है, और 2709 को खरीदा कितना में गया है 27 रुपया में। तो यहां से जब हमको पता है कि 903 बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 97.5 में बिका, और 3 कितना है जो 27 रुपया में खरीद के लाया,
तो 27 दिया 81, एक में से जाएगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा 16.5। अब 16.5 को हम गुना करेंगे किसके साथ 903 के साथ। अब 903 के साथ जैसे ही गुना करने जाएंगे तो हमको पता है कि पहले हम लोग इसको 16 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे 16 से। तो जैसे ही अगर हम लोग इसको 16 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 तिया 48 और 16 नमा 144। और पता है कि उधर कितना था 0.5। 0.5 का मतलब है कि इसका हम लोग कितना कर देंगे आधा कर देंगे। तो मालूम है कि 900 का आधा कितना होता है 450 और 3 का आधा 1.5 यानी 451 कितना आ जाएगा 451.5। अब इसको आसानी से कर देंगे तो 5.9984 देखिए ये आपका 1 सेकेंड के अंदर आंसर आएगा। तो आप सेकेंडों में सीखिए, मजा लीजिए, हाथ पैर तोड़ते हैं मैथमेटिक्स का, ऐसे ही मजा लेकर पढ़िए। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीटीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि जूही ने बाईसाइकिल द्वारा कुछ किलोमीटर तय किया, जिसका आपको दिया हुआ है कि वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और कुछ स्कूटर द्वारा भी तय किया हुआ है और कुछ कार के द्वारा। तो पूछ रहा है कि इन दूरियों को तय करने में कुल लगा समय मिनट में क्या होगा। पहले आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है इसका क्या सेंस हुआ। इसका सेंस हुआ कि 1 किलोमीटर तय करने में कितना लग रहा है 1 घंटा लग रहा है। मतलब किलोमीटर तय करने में कितना समय लग रहा है 1 घंटा। यानी अगर हमको मिनट में आंसर पूछ रहा है तो यहाँ पे कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट, जो लग रहा है कितना किलोमीटर में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये बात समझ गए कि किलोमीटर प्रति घंटा का सेंस क्या है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर तय किया है या 60 मिनट में कितना किलोमीटर तय किया है। अब चलिए यहाँ हमसे कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। यानी अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई जाएगा तो 15 किलोमीटर तय करने में उसका कितना समय लगेगा 60 मिनट। तो 1 किलोमीटर तय करने में यहाँ से 60/15 काटेंगे तो 4 मिनट आएगा। फिर 16 किलोमीटर ये चल रहा है तो 16 किलोमीटर चलने में इसको कितना समय लगेगा 64 मिनट। तो अगर हम इधर लिख ले कहीं पे कि एक हमारे पास कितना आंसर है 64 मिनट। अब उसी तरीका से दूसरे को करें। स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अब यहाँ से 50 किलोमीटर कितना मिनट में जाता है 60 मिनट में। तो 1 किलोमीटर कितना मिनट में जाएगा 60/50 में। और हमको जाना कितना किलोमीटर है 20 किलोमीटर। फिर अगर हम इसको 20 किलोमीटर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60/50 गुना 20। अब इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24 किलोमीटर 24 मिनट। अब लास्ट में कह रहा है क्या कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके कितना जाता है 50 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, इसका क्या सेंस है कि 60 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगता है 60 मिनट का समय लगता है। तो 1 किलोमीटर चलने में उसको 1 मिनट का समय लगेगा और 50 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा 50 मिनट। अब इस पूरे मिनट को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 138 मिनट। 138 मिनट आपका ऑप्शन है बी। लेकिन ये कितना समय लगा हमको, इतना समय एग्जाम में होता ही नहीं है। हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, घर पे बोर्ड तक 9, 10, 11, 12 में पढ़ा जाता है, ऐसे 9, 10 में पढ़ना है। अभी हम लोग एग्जाम देंगे जहाँ पे हमारे पास 1 मिनट का समय रहता है। हम उसको सोचेंगे कि 1 मिनट से पहले कर ले, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी है और भी मैथ आएगा जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे अभी थोड़ा सा बात करते हैं। अभी हम लोग देखें कि किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसका सेंस है कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हमको अगर चलाना है, ये 15 किलोमीटर जाता है कितना 1 घंटा में, तो 1 किलोमीटर जाएगा 4 मिनट में। तो जैसे ही 4 में गया तो 16 कितना में जाएगा 64 मिनट। एक आ गया। अब यहाँ से देखिए सारा खेल किसका होगा 60 मिनट का ही होगा। जैसे 20 किलोमीटर चलना है इसको और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 20 से 50 कितना बार है, अढ़ाई गुना है। 20 अढ़ाई 50
तो कितना आ रही है 60, तो पता है हमको कि 24 आ रही है 60 होगा। और यहाँ से जब 60 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, यानी 1 मिनट में 60, तो 50 जाना है, तो 50 जाने के लिए कितना मिनट लगेगा, 50 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो आपको सेकेंडों में बनेगा। तो आप सेकेंड में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 1 मिनट रहता है आपके पास, उसमें क्वेश्चन भी पढ़ना है, सॉल्व भी करना है, इसलिए मजा लीजिए और ऐसे करके सीखिए, ऐसा ही करना है। इसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में परिवर्तित किया जाता है। तो गेंदों की संख्या ज्ञात करें। कभी भी आपसे किसी भी चीज का नंबर पूछेगा, या फिर किसी जगह में टाइल्सों की संख्या पूछ देता है, कभी दीवार पे कितना ईंट लगा है ये पूछता है, कभी किसी बॉक्स में कोई चीज डालते हैं उसकी संख्या पूछता है, कभी भी ऐसा पूछे आपसे, तो ये जो दीवार है या फर्श है, इसमें जब लगाने की बात होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल को छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग देते हैं। लेकिन अगर किसी बॉक्सा में भरना है, किसी चीज को पिघलाकर दूसरे चीज में बदलना हो, तो जो बड़ा सा चीज है उसका आयतन निकालते हैं और फिर छोटे से आयतन निकाल करके उसको भाग देते हैं बड़ा में। हम लोग भी इसमें यही करेंगे। अभी हमारे पास शंकु है, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो पहले लिखेंगे गेंदों की संख्या। अगर गेंदों की संख्या लिखते हैं, इसका मतलब है कि क्या लिखना होगा हमको, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और यहां पे देखिए तो गेंद है, गेंद गोला होता है, गोला का आयतन या गेंद का आयतन, तो हम लोगों को ज्यादा बेहतर होगा क्या, गोला का आयतन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, शंकु का आयतन आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि देखिए गोला में जो ऊंचाई होता है, अगर ये हमारे पास गोला है तो ये अगर त्रिज्या है, तो हमको पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे और एक ऊंचाई लेते हैं किसी चीज का, तो ये जो ऊंचाई है अगर किसी गेंद का, तो वो भी कितने के बराबर है, त्रिज्या के बराबर होता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, पाई आर क्यूब लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको वैल्यू डाल देंगे। हमारे पास कौन कितना दिया हुआ है, 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 30, तो 30 गुने 30 बटा में 4/3, फिर पाई का वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि वो कटने ही वाला है, तो डालने की जरूरत है नहीं। यहाँ से हमारे पास कितना दे दिया है, फिर 5 दिया हुआ है, तो 5 गुने 5, और इसमें क्या था, ऊंचाई भी था, तो ऊंचाई हमारे पास कितना है 45। अब इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए पाई से पाई कट गया, इसके नीचे में है तो इसके नीचे वाले को काट देंगे। अब यहाँ से 3 गो 5 है, और आपके पास देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 1 2 3 गो 5 है, इसमें से वो 5 काटेंगे 6 बार में, इसमें भी 6 बार में, और इसमें 9 बार में, और यहाँ से 4 है तो इसमें का 2 कटेगा 3 बार में, और इसका 2 कटेगा 3 बार में। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 9 नमा 81, और 81 क्या आ गया, हमारे आंसर आ गया। ठीक है, ये वो आपका लंबा प्रोसेस। अगर हम इसको चाहे तो क्वेश्चन में ही कैसे कर देंगे। सो देखिए, इतना सारा चीज आप पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि जब भी किसी भी संख्या की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके आयतन को दूसरे के आयतन से भाग देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए और मेरे साथ चलने का कोशिश कीजिए। हम जानते हैं कि 1/3 होता है और 4/3 होता है, तो बाई 3 दोनों में है, बाई 3 का काम खत्म, फिर पाई मेरे पास है, जो पाई का भी काम खत्म हो गया। तो अगर 30 2 बार आएगा और 1 बार कितना है, 45 है, तो अब हम लिखेंगे भी उतना ही, 2 बार 30 लिखेंगे और 1 बार 45 लिखेंगे, और भी काम करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि मने मने जितना हो जाए। और यहाँ पे कितना है, 5 है, और 5 गुने 5, अब कितना 5 हमारे पास बचा है, और एक तो उसमें का 4 था, तो उस 4 को लिखेंगे। ठीक है, अब इस 3 5 को देखेंगे तो 6 6 9, और यहाँ से 3 गुने 3, तो 9 9 जा 81। आप सवाल को 1 सेकेंड में भी कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि किसको हमें काटना है और किसको हमें नहीं काटना है।
पहले से ही अगर जो चीज एक ऊपर वाले में बटा में जैसे 1/3 था, तो इसमें भी क्या है 1/3 है, तो 1/3 से 1/3 और इसका 4 बच गया, तो यही 4 लिखना है और 3 5 मल्टीप्लाई में और 30 गुने 30 45। बस आपको पता है कि इस सब में एक एक 5 छुपा हुआ है, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45 और 6 में 2 गुने 3, 2 गुने 3 यानी 2 को 4 से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर 81 आ जाएगा। थैंक यू। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीटीटी का ही सवाल है। अभी हम लोग जो बात किए थे ना उसमें आयतन था, अब इसमें क्या है कि फर्श है, फर्श का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे देखिए 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल्स से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई दिया हुआ है और आवश्यक टाइल्सों की न्यूनतम संख्या भी है, तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फर्श है उसकी भी लंबाई दिया हुआ है, लेकिन लंबाई का यूनिट दोनों का अलग अलग है। एक का है 10 मीटर में, इसको चेंज कर देंगे पहले किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर। हम लोग अभी बात किए क्या 1000 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। हम लोग बात किए हैं कि किसी की भी संख्या निकालना हो तो उसके क्षेत्रफल से दूसरे के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, एक फर्श है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या किसकी निकालना है, टाइल्सों की, टाइलों की संख्या। अब निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले फर्श का क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फिर बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स मतलब एक टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही टाइल्स की लंबाई हमको दिया हुआ है ना। अब यहाँ से निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल, तो 1000 सेंटीमीटर में आया था, 1000 गुने 1000। फर्श कैसा है, वर्गाकार, और वर्गाकार का सेंस होता है, देखिए दुनिया में कभी भी इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है, कभी भी ऐसा हो, पॉलीगन जो भी होता है, वो अगर हमको उसका एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्वाड्रिलेटरल का, मतलब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है धरती पे तो उसका मतलब होता है कि उसका बेस को हम लोग क्या करते हैं, हाइट से गुना करते हैं। तो इसका बेस भी क्या है, ए है, और इसका हाइट भी कितना है, ए है, इसलिए इसका क्या एरिया हो जाएगा, A² जो वर्ग है। ठीक है, अब टाइल्स भी क्या है, वर्गाकार है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, 50 गुने 50, इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में, और फिर इसको काटेंगे तो ये भी 20 बार में, 20 भी सही है, कितना आ गया 400, और ये 400 क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ घर पे बनाने के लिए, जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब, वहां तो एग्जाम में कुछ नहीं करना है। ये 10 है तो 10 से कितना हो जाएगा 1000, और ए वो 50 है तो इससे डिवाइड कर देंगे 1000 को 20 और उसका स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म, 20 भी सही है 400, बस सीधा आंसर। कुछ करना ही नहीं सवाल में, सिर्फ मजा लीजिए और बनाइए, फिर सीखिए कि आपको कैसे करना है। ये प्रोसेस समझने के लिए आप एग्जाम में जो हम दोबारा बताते हैं वैसे बनाना है, एग्जाम के लिए वैसे प्रैक्टिस भी कीजिए घर पे, दोनों तरीका से कीजिए। कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 अपराह्न से चलता है, मतलब शाम से चलता है, तो अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटा 42 मिनट के बाद पहुंचता है। अब देखिए अभी चला कब है, 7:29 में, और जाना कितना है 17 घंटा 42 मिनट। तो पहले आप 42 मिनट इसको चलाइए, अगर इसको हम 31 मिनट दे देंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बजेगा, और ये काम आप मने मने कर सकते हैं। और 31 देंगे तो हमको कितना बच जाएगा 11, यानी 8:11 पे इसको दे दिए। अब हमको सिर्फ 17 घंटा जोड़ना है। 17 घंटा जोड़ने का मतलब है कि इसमें कितना जोड़ेंगे 17 घंटा। अभी अब 8 बज रहा है, अगर हम 8 अपराह्न की बात करें तो कितना बजेगा 20:11, और इसमें अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर से 11 और इधर से हमारे पास 37 आएगा, 37 आ गया। और 37 में से आप मन में ही क्या कीजिएगा कि 24 घंटा माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग समय को किस में ले गए हैं 24 घंटा में। तो 24 घंटा जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13:11
11 मिनट। 13 कब बजता है? तो 1:11 पे PM में। ठीक है, ऐसे ही सवाल देखिए। अब ये तो थोड़ा सा हम डिटेल में बताएं, लेकिन अगर आपको करना होगा तो आप कैसे कीजिएगा। इस कितना है? 7 है, तो 12 7 19, और इसको अगर हम 42 दे देंगे तो बस 19 और 20 11 आ गया। 20 11 में अगर हम इसको दे देंगे कितना? 17, तो आ जाएगा कितना? 37, और 37 में से 24 माइनस करेंगे 13, और 13 कब बजता है? 1 बजे PM में। तो सीधा एक बार में आंसर आ जाएगा आपका। अब कभी भी आपको ऐसा सवाल आए तो आप उसको 24 घंटा में प्लस करके और उसको माइनस कीजिएगा, 24 घंटा में कन्वर्ट करके ही कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम 24 घंटा में ले जाएंगे तो हमको AM PM का वो जो टेंशन है, झगड़ा है, झंझट है, वो खत्म हो जाएगा। AM PM के बारे में सोचेंगे वो सब बाद में, जब हमारे पास आंसर आएगा तब। अगर 12 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है कि वो PM में जाएगा, 12 से कम आएगा तो वो AM में आएगा। और ये सवाल आपसे पूछेगा ही, एक ना एक सवाल पूछेगा, मिनिमम एक सवाल पूछेगा। 1 नंबर आपका आ सकता है कब? जब हम उसको 24 घंटा में कन्वर्ट करके बनाएंगे तब, और 24 घंटा में ले जाने के बाद हमको क्या करना होगा? 24 घंटा में से माइनस करके बनाना होगा। हमेशा ऐसे ही बनाइए। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, अभी हम उसको करेंगे। सेकंड में कैसे इसको करेंगे इसको देखिए। पहले 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर कैसे लाएंगे। यहाँ 6:14 AM पे चलकर कितना मिनट में पहुंच रहा है? 48 मिनट में। 14 और 48, जैसे ही 14 को हम लोग कितना दे देंगे? 46 देंगे तो 7 बज जाएगा। 46 के बाद 2 मिनट बच गया, तो अब 7 से 13 को जोड़ देंगे तो 7 और 13 20। 20 कै बजे बजता है? 8:02 PM पे। देखिए, तो अगर आप 24 घंटा में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, आप सोच लीजिए कि पहले मिनट का काम कीजिए, इसमें घंटा के पीछे मत जाइए, अब मिनट का काम कीजिए। जैसे ही हम क्या करेंगे, 14 AM देखें तो इसको 7 बजाना है। 7 बजाने के लिए हमको कितना चाहिए? 46 मिनट चाहिए। 46 देंगे तो 7 बज गया। अब इसका जब 46 ले लिए तो कितना बच गया? 2 बच गया। अब देखिए, वैसे तो ऑप्शन में 1 में 2 है और यहाँ 7 में भी है, लेकिन अगर हम 7 बजाए हैं तो 13 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20, और 20 कितने बजे बजता है? 12 माइनस कर लेंगे तो 8 बजे PM में। समझ? तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखे 2016 का, और एक देखे हैं 2015 का। ऐसे ही हर साल पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। कभी कभी पूछेगा कि इतना से इतना बज के इतना मिनट पे चला और इतना बज के इतना मिनट पे पहुंचा, तो बीच का घंटा निकालिए। फिर भी आपको सेम चीज करना है। अगर मान लीजिए कि कोई एक रेलगाड़ी है जो सुबह 7:15 पे चलता है और शाम में वह 16 शाम में कितना बजे पहुंचता है? 8:35 में पहुंचता है। अब यहाँ से देखिए, 15 में चला था और शाम में ये PM में पहुंचता है, तो पूछेगा कितना मिनट का समय लगा। तो हम पहले इसको क्या करेंगे? 20 मान लेंगे, क्योंकि PM है तो 20 35 हो गया, और 7 से 20 में जाना है, तो पहले 15 से 35 में जाने के लिए हमको कितना मिनट चाहिए? 20 मिनट चाहिए। और इधर कितना है? 20, और 20 में से जब 7 चला जाएगा तो कितना मिनट लगेगा? 13। तो इस टाइप से अगर आप करते हैं तो आसानी से बन जाएगा। ऐसे ही बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, जैसा हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही हम एग्जाम में भी परफॉर्म करेंगे। अगर आप घर पे सेकेंड में प्रैक्टिस करते हैं, 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगा करके क्वेश्चन कीजिएगा, तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन वो 30 सेकेंड 35 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है हमारे लिए, टाइमिंग भी चलता रहता है। अब तो ऑनलाइन एग्जाम है, आपके एक साइड में टाइमिंग चलता रहेगा, वो काउंट होता रहेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जितना जल्दी घर पे कीजिएगा उतना ही जल्दी एग्जाम में भी बनने का चांस रहेगा। एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। ठीक है, तो चौड़ाई अगर हमको निकालना होगा तो पहले क्या करेंगे? लंबाई की आधी कर देंगे। उसके बाद आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। यानी लंबाई अब हमको क्या कर रहा है? दोगुनी कर रहा है, और आयत की उसकी चौड़ाई को समान रखा है। यानी चौड़ाई कितना यही है, और लंबाई को क्या कर रहा है कि 2 गुना कर दिया। अब अगर हम इसको 2 गुना करेंगे तो इधर से आएगा L, और इसको भी करेंगे तो 4L, तो कितना आ गया? 5L। आप सेकेंडों में बना सकते हैं इसको पूरा प्रोसेस से बनाने में बहुत समय लगेगा। जैसे देखिए, एक तो हम इसका निकालेंगे परिमाप, फिर उसके बाद इसका परिमाप निकालने जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दे 2 × L/2 प्लस 2L, उसके बाद इसको बटा जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 दूना 4 आएगा 5L/2। अब ये कैंसिल होकर के फिर आएगा 5L।
तो आप अगर चाहते हैं तो इसको 1 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं। कैसे? यहाँ से सीधा लंबाई को जब दुगुना कर रहा है यानी 2l, उसका दुगुना 4l, और आधा है चौड़ाई, आधा को भी दुगुना करना होगा क्योंकि आधा इस साइड और आधा उस साइड, तो आधा आधा मिलके 1, तो 4 1 5। हटाइए इसको, 1 सेकंड के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल्सों से पूर्णतः ढकना है यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर। अभी देखिए यहाँ पे इसका यूनिट क्या है, मीटर में है, और इसका है सेंटीमीटर। तो कभी भी ऐसा हो तो पहले हम लोग यूनिट सेव करेंगे। तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, और 1000 का मतलब हुआ कि 1000 गुने 1000 बटा 50 गुने 50। इससे इसको काटेंगे 20 बार में, और इसको काटेंगे तो 20 से ये 400। ये आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। कैसे? ऐसे ही मन में ही कीजिएगा कि 1000 गुने 1000, 1000 अगर 50 बार में 50 से काटेंगे तो 20, 20 से ये 400, कहानी खत्म। लेकिन इसका प्रोसेस देखिए कितना बड़ा हो सकता है। कह रहा है कि एक वर्गाकार फर्श है, पहले बड़ा सा फर्श है। फर्श का मतलब जो कमरा का सतह होता है उसको हम लोग बात करते हैं, समतल सतह को। तो ये अगर 10 मीटर का है और इसमें टाइल्स लगाना है, इसका मतलब है कि टाइल्स भी क्या है, स्क्वायर का ही है, वर्गाकार ही है। तो इसका है 50 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि इस पूरे जगह में टाइल्स लगाने में कितना टाइल्स लगेगा। तो जब भी कितना किसी भी नंबर का जब बात करेगा, तो हम लोग किसी एक वीडियो में भी चर्चा किए थे कि जब भी सतह का बात करें तो बड़े वाले के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सा है जो मीटर में है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो 10 मीटर इज इक्वल टू 10 गुने 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर। अब वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे बड़ा वाला का, तो कितना आ जाएगा 1000 गुने 1000 बराबर 1 पे 3 और 3 6 0। अब यहां से देखिए ये जो टाइल्स है वो है 50 सेंटीमीटर का। तो अगर हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकालें टाइल्स का, तब कितना आएगा 50 गुने 50। अब इस दोनों को जब भाग देंगे तो देखिए यहाँ से ये 2 0 गया, और 25 से इसको भाग देंगे तो 4 बार में, यानी 4 पे कितना 0 आ गया 2 0 400। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना नहीं करना है आपको। एग्जाम में आपको 1 या 2 सेकंड के अंदर इसको बस क्या, जैसे ही क्वेश्चन पर है 10 मीटर 1000, 50 से भाग दिए, 20 से ये 400, कहानी खत्म। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का में पूछा जाता है कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछता है, कन्फर्म पूछता है, उसको करेंगे। देखते हैं उसमें क्या करना है। जैसे गुणनखंड निकालना, फिर अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है, अभी हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हम इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि पहले हम लोग लेंगे गुणनखंड, तो एक ही क्वेश्चन में 2 काम कर लेंगे। देखते हैं इसमें क्या करना है। पहले हम लोग लिखेंगे गुणनखंड और उनके योग, यानी गुणनखंड की संख्या। अगर हम पहला क्वेश्चन ले तो गुणन, यहां से गुणनखंडों की संख्या और योग, और क्या लेंगे योग। अगर हम लोग पहले मान ले कोई नंबर, जो भी नंबर अगर दिमाग में आता है थोड़ा सा बड़ा मानेंगे ताकि समझ में आए कि करना क्या है। अगर हम कोई एक नंबर मानते हैं जैसे 540 लिए, ठीक है, तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कहते किसको है उसको थोड़ा सा समझिए। अगर हम लोगों को पता है जैसे 8 है तो इसका गुणनखंड निकालना, तो यह कौन कौन से संख्या से भाग लग सकता है, पूरा पूरा किससे कर सकता है। जैसे यह 1 से भाग लगेगा, फिर 2 से, फिर 4 से और 8 से। यहाँ देखिए 8 का कितना है 4। तो ये तो आसान था, तो हम लोगों को समझ में आया कि जल्दी से कि 1 2 3 4, 4 वो गुणनखंड की संख्या है। और अगर इसका जोड़ पूछेगा तो 8 4 12 2 14 1 15। तो ये तो आसान था, अगर हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर यही सवाल इतना बड़ा हो,
फिर अगर हमको निकालने की बात है तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले इसका खंड खंड में तोड़ देंगे। खंड में तोड़ना, अगर आपका स्पीड है गुना, तो आप देख सकते हैं कि 27 दूना 54 होता है, और 10 में 2 और 5 छिपा हुआ है, 27 यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने दूना 54 है, तो 2 और 5 में 5 और 2 मिलकर के 10। स्पीड कीजिए आप अपना गुना, नहीं तो आपको ये करना होगा, पहले 2 से कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 270, फिर 2 से कीजिएगा यहाँ से आ जाएगा आप 135, फिर आप यहाँ से 3 से कीजिएगा, तो ऐसे करके बहुत लंबा जाएगा, आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, आते हैं हम लोग देखते हैं इसमें कि अब क्या करना है। इसको थोड़ा सा छोट कर लेते हैं, इसी को यहाँ से 3 क्या है 3 और 2 2 है, यानी 3 का पावर कितना है 3 है, गुना में 2 का पावर 2 और 5 का पावर जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मानते हैं। अब हमको जैसे ही कहे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, संख्या में देखिए इसका जो ये पावर है, घात है, हिंदी में उसको घात बोलते हैं, अंग्रेजी में पावर। ये जो पावर है इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर उसको गुना करेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर उसको गुना करेंगे, और फिर इसमें 1 जोड़ करके क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ से 1 + 1। अब जैसे ही हमको पता चलेगा कि 4 गुने 3 गुने 2 है, तो 4 3 12 दूना 24, इसकी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 24। तो हम क्या देख लिए कि गुणनखंडों की संख्या आ गई है 24। और अगर हमको इसी का कहे कि जोड़ निकालिए, अगर जोड़ की बात करें कि गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, अब देखिए जैसे ही हमको योग कहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 3 का पावर है 3, तो 3 का पावर 3 को हम लोग 3 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1 जोड़ 3 का पावर 2 जोड़ 3 का पावर 3, और इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। फिर उसके साथ हम लोग लगाएंगे इसका गुना, फिर यही सेम प्रोसेस इसके साथ भी 2 का पावर 0 जोड़ 2 का पावर 1 जोड़ 2 का पावर 2, इसको भी गुना बंद, और फिर गुना में 5 का पावर 0 और 5 का पावर प्लस में 1। अब यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, किसी भी संख्या का अगर पावर है 0 तो वह उसका वैल्यू 1 होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि उसका वैल्यू 1 होता क्यों है। देखिए जैसे अगर 3 का पावर है 0, इसका सेंस है कि 3 का पावर अगर 1 - 1 था तभी क्या हुआ है 1 में से 1 घट के 0 हुआ है पावर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जब माइनस पावर में होता है तो वो चला जाता है कहाँ बटा में, कहाँ चला जाता है बटा में, और 3 से 3 कट गया तो 1 वैल्यू आएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1 लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 और 3 4 और 9 9 4 13, और 13 को 27 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40। कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 और 3 कितना आएगा 4 और 9 9 4 13 और 27 कितना आ जाएगा 40। अब 40 गुने यहां से 1 और 2 3 और 4 7, और हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा 1 और 5 6। अगर हमको इसको गुना करना है तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है और ये हम लोगों को पता है कि 6 का 24 और 24 सत्य, तो 24 छक हम लोगों को मालूम है 144, और उसमें कितना जोड़ देंगे 24, तो 168 कितना आ जाएगा 168 पे 1 0। ये हमारा क्या है योग, योग निकालने पर हम लोगों को कितना आया है 1680। ठीक है, एक बार और इसको अच्छा से समझ लीजिए, गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पहले हम उस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों के पास कितना संख्या था 540, इसको खंड खंड में तोड़ लिए, तोड़े तो यहाँ से हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये प्राप्त हुआ। जैसे ही ये मिला तो हम लोग उसको क्या करेंगे पावर में 1 जोड़ेंगे और गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा हम लोगों को क्या गुणनखंडों की संख्या। और उसके बाद जैसे ही हमको गुणनखंडों की संख्या पता चला तो उसके निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए आसानी से, ये तो ऐसे ही मुंह पे ही कर देंगे कि 3 का पावर कितना है 3 है, तो 1 होगा 27, दूसरा होगा 9 और तीसरा होगा 1, तो 27 9 1 और 3 1 था तो 3 1 4 9 4 13 13 40 आ गया इधर से, और इधर हमको लाना होगा कितना 2 दूना 4 4 2 6 और 1 7, और इधर से 5 5 1 6, तो 6 चौका 24 240 24 छक 168 लिखे और उस पर एगो 0 डाले, कहानी खत्म यहीं से। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं सेकेंडों में,
लेकिन ये इतना लिखे हम समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा सीधा देखते ही कि अल्ले इसका 7, इसका 40, इसका 6, 6 24, 24 168 0, कहानी खत्म, हटा। इतना थोड़ी करना है परीक्षा में। परीक्षा में आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा ना थोड़ा आपको कैलकुलेशन स्पीड करना होगा, माइंड को शार्प रखना होगा एग्जाम में, तभी आपका हो सकता है। नहीं तो इतनी सारी भीड़ है, लगा हुआ है सब आदमी, और सब लंबी रेस का घोड़ा है, तो आपको थोड़ा अलग सोचना होगा, करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस बना करके कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम के बाद आपका आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्या इसी क्वेश्चन में कितना था हम लोग के पास 540, इसको हम लोग तोड़े थे तो कितना आया था 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 5, इतना आया था। जिसका अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और उसका क्या जोड़ या योग। अब सम गुणनखंड की बात करें, जैसे ही हमको सम गुणनखंड की बात करें तो यहाँ जो सम संख्या है उसको वैसे ही रहने देंगे, उसका कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो 2 आ गया। और अब फिर 3 है इसका पावर, और इसका पावर कितना है 1 है, लेकिन 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास कितना 4, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 का पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 4 दूना 8 दूना कितना आ गया 16। बस सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सम संख्या का पावर एज इट इज रहने देना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ना उसको छोड़ना है। यहाँ से सिर्फ 2 है तो 2 ही रहने देंगे, और यहाँ 3 का पावर 3 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे 4 आ गया, और यहाँ से 5 का पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 4 दूना 8 दूना 16। गुणनखंडों की संख्या कितना आ गई हमारे पास 16। अब गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, जैसे ही हमसे योग पूछे तो उसमें क्या करेंगे, सो देखिए योग पूछा तो अब जो पहले हम लोग किए थे सम है, तो यहाँ जो 0 लिए थे ना 2 का पावर 0, तो अब 0 नहीं लेंगे, क्या करेंगे 2 का पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 का पावर 2, 0 नहीं लेना है, बाकी सब सेम टू सेम लेना है, 0 नहीं लेना है। फिर यहाँ पे 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1 जोड़ 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3। ये क्यों लिए, सम का नहीं लेंगे, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं तो सम का नहीं लेना है, और विषम जो भी रहेगा उस सब के साथ क्या करना है, सेम प्रोसेस जैसे पीछे में किए थे। अब यहाँ से देख लीजिए इसका कितना आ जाएगा 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1, तो हम लोग अभी पढ़े थे 2 दूना 4 और 2 6 गुना, ये हम लोग कितना आया था 40, और यहाँ से 5 है 6। अब देखिए 24 छक 144 पे कितना 0 1 0, इसका जोड़ कितना आ गया 1440, ठीक है। इसको समझना में एक बार और देख लीजिए, 540 है उसको खंड खंड में तोड़ दिए, तोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। अब जब हमको सम संख्या लेना है तो सम को उसका जो 2 का पावर 0 लेते थे वो इस बार नहीं लेंगे, क्या करेंगे उसमें 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे। फिर यहाँ से 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 0 से लेकर के कहां तक लेंगे 3 तक लेंगे। फिर यहाँ देखिए 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 और 1। अभी सबको क्या करेंगे जोड़ करके गुना कर देंगे, तो ये 2 दूना 4 और 2 6, यहाँ से 27 9 3 1 जोड़े थे हम लोग, कितना आया था 40, और 5 का पावर 1 तो 5 और 1 6, 6 का 24 24 छक 144 1 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब आता है विषम गुणनखंडों का संख्या और उसका योग। क्या आता है विषम गुणनखंड, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है विषम गुणनखंड, क्या है विषम गुणनखंडों की संख्या और उसका क्या है योग। अब जैसे ही हमको विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हमको क्या करना है,
इस सम का पावर कुछ भी हो, जो भी हो, कोई भी सम उसे मतलब है नहीं, इसके बदला में सिर्फ एक लेंगे या नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन सब एक लेता है, हम छोड़ दीजिए, क्यों, एक में किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, तो उसको लेना ही नहीं है। अब नहीं लेना है तो हमको लेना किसको है, 3 का पावर, यहां से 4, 3 + 1 4, और यहां से गुना में 1 का 1 2, 4 दूना 8। अब देखिए तो हमारे पास टोटल गुणनखंडों की संख्या थी कितनी, 24, उसमें से सम कितना आया है, 16, तो 8 क्या आ गया, विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी क्वेश्चन हम लोग का सही बन रहा है, ठीक है। 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो दो ही होता है ये, एक पूरे गुणनखंड में या तो सम गुणनखंड होगा, नहीं तो विषम गुणनखंड होगा। तो ये आ गया आंसर। अब इसका योग निकालना है, ठीक है, योग निकालना है। तो जैसे ही योग की बात करेगा तो हम क्या बात किए अभी, सम को लेना ही नहीं है, छोड़ देंगे सम को, और बाकी सबके साथ सेम काम करेंगे। फिर यहां से देखिए तो कितना आएगा हमारे पास, 3 का पावर है 0, फिर जोड़ 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3, और गुना में 5 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1, ठीक है। इसको जोड़े थे तो हम लोग कितना आया था, 40, और गुना इसको जोड़े थे तो कितना आया था, 6। तो इसका आंसर आ गया कितना, 240। और अब देखिए तो 240 इसको देंगे तो क्या 1680 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हम लोग का जोड़ भी क्या आ गया, ये भी सही है। देखिए अब इस सवाल जब जैसे ही आपको मिलेगा, हम ऐसे ही एक दूसरा सवाल देते हैं, ठीक है। पहले इसको क्लियर हुआ कि नहीं, देखिए विषम संख्याओं का विषम गुणनखंडों की संख्या जैसे ही कहेगा, सम को लेना ही नहीं, सम को छोड़ देंगे, सम से हमको कोई मतलब नहीं, सम संख्या के बारे में सोचना ही नहीं, यहाँ पे की गया। अब लेना है किसको, 3 1 4, 4 दूना 8, कहानी खत्म। जैसे ही हम लोग किए तो इसका जोड़ेंगे तो 40, 40 को 6, 6 चौका 24, 240, बात खत्म। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आंसर, कहानी खत्म। सवाल कोई सोचेगा लेकिन आप क्या कर दिएगा, गया। अगर हमको कोई दूसरा संख्या लेना हो, जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, यहां से एक गुणनखंड लेते हैं, और यहां लेते हैं हम लोग क्या, 240। 240 जैसे ही लेंगे तो अब देखिए क्या आ सकता है हमारे पास, इस सबको भी मिटा देते हैं। देखिए 240 है, क्या है हमारे पास, 240। अब हम लोगों को पता है 8 3 24, तो 8 में कितना 2 3, और 10 में भी 1 2 है, और 3 गुने कितना आ गया 5, करके देख लीजिए। 8 3 24 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 8 8 3 24, कहानी खत्म। उसको देखना, उसको बच्चा के जैसे नहीं करना है कि 240 है, दूर से किए 120, फिर उसको 60, फिर 30, फिर 15, भाई साहब इतना नहीं करना है, ठीक है। देखे, अच्छा 8 3 24, कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ से 2 का पावर कितना है, 4 है, और 3 का पावर है 1, और 5 का पावर है 1। हमको क्या पूछ रहा है, गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, 4 4 दूना 8 दूना 16, बात खत्म। गुणनखंडों की संख्या 16। जोड़ पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, तो 16, यहां से 2 का पावर है 16, फिर उसके पहले 8, फिर उसके पहले 4, फिर उसके पहले 2, और उसके पहले 1। तो अभी सबको जोड़ देंगे, तो वहां से तो 1 और उसके 2 कितना आएगा, 3 3 4 7 8 7 15 16 31, यहां से कितना आ गया 31, और यहां से अगर 31 हम पहले लिखेंगे तो ये 3 और 1 4, और यहाँ 5 है 1 6, कितना आ गया 6 चौका 24, और 31 से गुना कर देंगे तो 24 से 24 से 4, 24 किया 72, और 2 74, कितना आ गया जोड़, सीधा बस। कोई दिक्कत है देख लीजिए, 6 चौका 24, 24 से 24 हासिल 2, 24 किया 72 और 2 74, बस। ये तो आप मन में भी कर सकते हैं। अब देखिए सम गुणनखंडों की संख्या कह रहा है, तो सम का पावर हमको क्या लेना है, सेम टू सेम लेना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसका पावर है 4, और 4 दूना 8 दूना 16, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 5 5 दूना 10 दूना 20 आएगा, और इसका आएगा कितना 16, गुणनखंडों की संख्या 16। और जोड़ क्या आएगा, तो हमको पता है कि इसमें
क्या करना है, एक नहीं लेना है। तो इसका 31 आया था, तो अब कितना आ जाएगा 30, और 30 आने के बाद बस 30 और यहां से गुना कर देंगे। सोचो 24, 24 या 72, 700 कितना आ गया 720। और विषम गुणनखंड का आएगा तो इसको हटा देना है, और यहां से क्या लेना है, 2 दूना 4, और 4 लेंगे तो इसको जोड़ने के बाद सोचो का कितना आ गया 24। बस देख लें। अगर आपको ये पता है, ये छोटी छोटी बात, ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी बना सकते हैं और एग्जाम में सबसे पहले बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आप कोशिश कीजिए और सेकेंडो में बनाने का। इस पर 2-4 क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, उस पर करेंगे कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। चलिए ठीक है, देखिए ये सवाल कैसा दिया हुआ है कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, 5 के पावर 5 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य 9 हो, मतलब 12 से जो 9 कटे, वैसा गुणनखंड खोजना है हमको। तो पहले तो हम टोटल गुणनखंड निकाल देंगे। टोटल गुणनखंड अभी हम लोग सीखे, इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे और गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 4 1 5, 2 1 3, 5 1 6, 6 5 30 दिया 90। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 90। अब देखिए हमको कह रहा है कि 12 से विभाज्य 9, तो कौन कौन ऐसा गुणनखंड है जो 12 से विभाज्य हो, पहले उसी को निकालते हैं। पहले अगर 2 का पावर 2 करेंगे और 3 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, ये 12 से कटेगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दिया 12। अब यहां से हमारे पास क्या बच गया, 2 का पावर 2 ले लिए थे तो 2 का पावर 2 बच गया, गुना 3 का पावर 1 ले लिए थे, इसका मतलब 3 का पावर 1 बच गया, और 5 का पावर बेचारा ये पूरा का पूरा है। ठीक है, अब यहां से देखिए ये हमारे पास तो 12 है जो हमको पता है। अब इसका निकाल लेते हैं कि इसके अंदर क्या है गुणनखंड है जो 12 से पूरा पूरा कट रहा है। तो हमको पता है कि फिर यहाँ पे 3 गुने 1 1 2 5 1 6, तो 17 18 दूना 36, यानी 12 का जो 12 से भाग कितना में लग रहा है 36 को गुणनखंड में लग रहा है। और टोटल हमारे पास कितना गुणनखंड था 90, और 90 में से 36 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 54। बस देखते हैं इसका आंसर कितना आ गया 54। अब तो करना भी नहीं है, जैसे यहाँ पे देखें 4 1 5 6 और यहाँ से 3, तो 6 5 30 दिया 90, और यहाँ से जैसे ही इसका निकाल दिए 2 और 1 निकल गया तो 2 3 2 और 6, 3 दूना 36, 36 माइनस करेंगे 54, 54 द राइट आंसर, खत्म। ऐसे ही आपको बनाना है एक लाइन में। आइए, सीटेट में एक नया पैटर्न लागू हुआ है। पैटर्न का चैप्टर ही पैटर्न है, पैटर्न पे ही आधारित आपका कुछ सवाल पूछा जाएगा, हम लोग उस पर करेंगे और आसानी से देखिए कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम में अगर हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक त्रिभुज है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 7 है। कह रहा है कि यदि हम दिए गए पैटर्न को बनाए रखें तो 15वें स्तर पर, यहां से लेकर के ऐसे जाएगा तो कहां पे 15वें स्तर पर त्रिभुजों की संख्या होगी। 15वें स्तर पर क्या होगा, अगर हम लोग पहले अभी इसमें देखते हैं तो ये 1 है और ये कितना है 4 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 3, फिर ये कितना है 7, और फिर इस दोनों के बीच का अंतर है हमारे पास 3। कहने का मतलब ये जो बढ़ रहा है वो 3-3 करके बढ़ रहा है, तो 15 तक जाएगा। अब ये 15 का एक बात समझिए, जैसे देखिए 1 2 और 3, अगर 3 गो लाइन है तो उसके बीच में क्या गो जगह है 2, इसलिए अगर ये जाएगा ऐसे तो 15 गो लाइन के पास तो बीच में कितना जगह आएगा 14 जगह आएगा। समझ रहे हैं, ये जो खल बनता हुआ जाएगा वो कितना बनेगा यहाँ पे 14, और एक खल कितना है 3, एक खल का अंतर कितना है 3, तो 14 खल का अंतर 14 दिया 42, कितना हो जाएगा 42। और शुरू में कितना लगा था, जैसे ही हम 42 लाए तो शुरू वाला 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 43। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा देखते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या करना है। अभी जैसे ही हम देखें यहाँ से कि 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, तो 3-3 बढ़ रहा है, 15वां स्थान तक जाना है। 15 में कितना बढ़ेगा वो 14 बार, 14 दिया 42 और 1 शुरू वाला 43। क्यों ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा छोटा में पहले देखते हैं, हम लोग ऐसा क्यों किए। छोटा में देखिए तो पहले हमारे पास कितना है, ये है 1 4 और 3,
7 यहाँ पे, तो 3 में कितना आया है 7, और 1 का अंतर कितना है 3 का। तो हम क्या बताएंगे 3 में 2 को खड़ बनता है, तो 3 दूना 6, और एगो क्या किए शुरू वाला जोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितना आंसर आया 43। बस देखते ही, नहीं तो एगो फॉर्मूला होता है 10th क्लास में 2010 के बाद सिलेबस लागू हुआ था कि nth टर्म बराबर a, यानी a शुरू वाला, इसको बोलते हैं हम लोग a, प्लस n-1 इंटू डी। डी आ जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और n जो है टर्म है, कितना टर्म ले रहे हैं, और a क्या है शुरू वाला यहां से पहले। ठीक है, तो a कितना है 1 है, प्लस n है 15वां लेना है हमको, तो 15 में से 14 गए, 1 गया तो 14, और 3 उसका डिफरेंस है, 3 3 3 जो बढ़ रहा है, तो 3 डिफरेंस है, तो 14 या 42 है, कितना आ जाएगा 43। ये सवाल आपको 1 सेकंड के अंदर बन सकता है। सीधा देखे, अच्छा 15 लेना है तो 15 को बोले 14 14 या 42 1 43, कहानी खत्म। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अभी देखते हैं 2 4 10 क्वेश्चन पैटर्न पे आधारित, क्योंकि पैटर्न इस बार पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उसका वो क्या है सिलेबस नया लागू हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें। ये कुछ पैटर्न दिया गया है और उस पर पूछ रहा है कि इतना को बिना गिने हमें प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अभी क्या करना है, एक चीज पहले इसको समझने का कोशिश करें। इसको गुना करेंगे 11 नमा 99, ये तो चलिए दिखता है हम लोग को, ऐसे ही पता चल जाएगा। अब यहां से गुना करते हैं 11 नमा 99 का 9, 11 नमा 99 और 9 जोड़ेंगे तो 108, ये भी समझ में आ रहा है। अब आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो यहां देखिए 8 9 8 9 8 9, यानी लास्ट में कितना आएगा 8 9 तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन में हमारे पास 2 गो में है क्या 8 9। अब इसको समझते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखे 999 गुने 11, 11 नमा 99 का 9, 11 नमा 99 और कितना जोड़ेंगे उसमें 9, तो आ जाएगा 108 का 8। अब जो हासिल आया वो 10 आएगा, तो 11 नमा 99 और 10 तो 109। इसको समझते हैं, लास्ट में आप किसी को भी गुना कीजिएगा चाहे इतना बड़ा हो, तो ये 9 9 तो आएगा लास्ट में, और 11 नमा 99 और उसका हासिल कितना था 10, तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 109। इसका मतलब है कि अब लास्ट में हमको कितना होगा 109 वाला। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि यहां से 3 गो 9 था तो 1 9 लिखे हैं, अगर यही 4 गो 9 रहता तो हमारे पास कितना आता 2 गो 9 आता, और 8 9 तो लास्ट में आना ही आना था, और शुरू में 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ 4 गो है तो बीच में कितना आ रहा है 2। अब देखिए लास्ट में हमारे पास कितना है 2 4 2 6 और 1 7, तो 2 कम रहेगा बीच में, यानी 5 वाला। तो 5 वाला कौन है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो 5 वाला यही होगा। ठीक है, अगर इसको दूसरा तरीका से हम लोग करें, बस देखें और कर दें, तो फिर क्या करेंगे इसमें देखिए, बस आसानी से करने से ही होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में समय दिया नहीं जाएगा। और हम वही बात करेंगे कि देखिए जब भी किसी का भी आज तक सिलेक्शन हुआ है उसके पीछे का एक ही वजह है कि उसका सॉल्यूशन थोड़ा सबसे अलग था, और आसानी से कैसे किया जा सके। बस यहाँ से देखिए 2 में कुछ नहीं लेना है, तीसरा में 1 9 बड़ा, चौथा 4 था तो 2 बड़ा, अब यहाँ पे कितना है 7 है, तो 5 9 वाला आंसर हो जाएगा। बस कहानी खत्म। लास्ट में हम लोग देखें कि इसके साथ भी 8 9, इसके साथ 8 9, इसके साथ 8 9, तो 8 9 आएगा ही आएगा। शुरू में इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, इतना करना ही नहीं है, बस बीच वाला देखना है। अच्छा इसके पास जब 2 होता है तो कोई 9 नहीं होता है, 3 होता है तो 1 होता है, 4 होता है तो 3 होता है, तो 7 है तो 5 होगा, बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही करना है। जो भी पैटर्न रहेगा वो सिर्फ हमको बता देना है कि इस पैटर्न पे क्या है फॉलो कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, ओके। आइए उसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए पैटर्न आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्या होगा, तो बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है कि हो क्या रहा है। शुरू वाला के साथ जो होगा वही हम लोग क्या करेंगे, सब के साथ करेंगे, जो पूछेगा उसके बारे में बात करेंगे।
जैसे देखिए 8 में से 1 गया 7, एक बार में कटेगा, ठीक। यहाँ से 86 है और 2 चला गया तो 84, 7 से भाग देंगे 12 बार में कटेगा। इसको अगर हम लोग घटाएंगे फिर 7 से भाग देंगे बहुत समय लगेगा, वैसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम पैटर्न में क्या देख रहे हैं कि ये देखिए सम संख्या है 8 और उससे पहले भी उसके पहले वाला सम संख्या लिया है 8 6 और फिर उसमें से क्या किया है 2 माइनस किया है। यहां से देखिए 1 2 3 और 5, ये इसका एक सीरीज है और ये कौन सा सीरीज है 8 8 6 8 6 4, यानी सम संख्या घटते हुए आ रहा है। अब फिर यहाँ से 8 6 4 2 0 में से 5 गया है। अब देखिए यहाँ 1 था तो 1 आया है, जब यहाँ 2 अंक था तो हमारे पास कितना आया है 2। अब इसका भी एक सीरीज चल रहा है, यहाँ से 1 था फिर 1 2 और इसमें कितना था 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 आया है। उसी तरीके से अब कितना है यहाँ पे 5 संख्या है, तो हमारे पास कौन सा आएगा 7 से भाग देंगे तो 5, वो भी लगातार 5 आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसा वाला ऑप्शन में आएगा। ऐसा वाला ऑप्शन कौन है ये। अब तो अगर ये थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, लेकिन हम लोग इसको आसानी से कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं कि 8 है तो 1 हो रहा है, 2 है तो 1 2 तक ले रहे हैं, 3 है तो 1 2 3 तक ले रहे हैं। अब क्या होगा जैसे ही हम लोगों को पास 5 आएगा तो 1 2 3 4 5, नहीं अगर उससे भी आसान करना है तो देख लीजिए यहाँ 1 था 2 3 4 5, अब यहाँ पे 5 है लास्ट में तो 1 से लेकर 5 तक लिख देंगे। यहाँ 2 था तो 1 2 लिखे, यहाँ 3 था तो 1 2 3 लिखे। बस ऐसा ही अगर कुछ भी पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे सेम पैटर्न लगाएंगे और सीधा ऑप्शन में देखेंगे कि कौन है जो सीरीज में है। तो यही एक सीरीज में है, बाकी देखिए 1 2 4 3 5 ये सीरीज में नहीं है, 1 2 3 2 5 ये भी सीरीज में नहीं है, 1 2 3 4 7, यहाँ 5 रहता तो होता लेकिन 7 सीरीज से क्या हुआ अलग चला गया, तो इसलिए जो सीरीज में रहेगा वो इसका क्या हो जाएगा पैटर्न हो जाएगा। ओके, आइए देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वैसे ही ये भी सीरीज में ही दिया हुआ है, हम लोग उसका सीरीज में ही देखेंगे क्या करना है। इसमें कह रहा है कि 15वें स्तर पर उपयुक्त टाइलों की संख्या कितनी होगी। पहले स्तर पे कितना है 4 और दूसरे पे 8, तीसरे पे कितना है 12, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए क्या कि 1 2 और 3 इस दोनों के बीच का अंतर है 4 और इसकी दोनों के बीच का अंतर भी कितना है 4 का ही। तो अब जैसे ही हम लोग देखें कि 4 4 हो रहा है तो 4 और 4 8 और शुरू वाले को जोड़ देंगे तो तीसरा स्थान प्राप्त होगा। वैसे 15 है तो 15 से पहले कितना होगा 14 और उसका एक एक का अंतर कितना होगा 4, तो 14 चौका 56 और पहले वाला हम लोग क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60, ऑप्शन बी, ठीक है। इसको दूसरे तरीका से भी कैसे बनाएंगे, एक जो हम लोग पढ़े थे nth टर्म वहां पे भी लगाएंगे तो a कितना है ये शुरू वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, तो ये है 4 और n-1 यानी 14, 14 चौका 56 और 56 जोड़ देंगे तो 60। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए 1 2 3 के बीच में 2 का गैप है यानी 2 को अंतर होगा और जो 2 को अंतर होगा उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 प्लस 4 को जोड़ेंगे, उसे 15 को गैप है 15 तक जाना है तो उसके बीच में कितना गैप होगा 14 और एक का अंतर कितना है 4 का, तो 14 का 14 चौका 56 और शुरू वाला को जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आसानी से इसको कर सकते हैं हम लोग। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं, सीटेट में बार बार पूछा भी जाता है और इसको आसानी से कैसे करेंगे 1-1.5 सेकेंड के अंदर कैसे करना है, ठीक है। अभी हम लोग सीटेट का ही क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि सीटेट का एग्जाम नजदीक है और एग्जाम में कैसे करना है 1-2 सेकेंड के अंदर उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 100 आधे से अधिक है, यह दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, ठीक है। इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई अंक इकाई अंक का 2 गुना है संख्या के। आपको कभी भी ऐसा कुछ भी कभी भी कोई भी संख्या ऐसा पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको सामने में आए तो आपको क्या करना है नीचे से पढ़ना है। नीचे का जो लास्ट लाइन है वो देखिए, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। वो ऑप्शन में देखिए तो ये 4 दूना 8 होना चाहिए था, 1 दूना 2 होना चाहिए, 2 या 6 होना चाहिए, 2 दूना 4 होना चाहिए, 3 दूना 6, बस यही होगा। अब अगर आपके पास समय है तो इसको चेक भी कर लेंगे। कैसे चेक करना है कि ये 10 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम बिल्कुल है, 60 से अधिक और 80 से
कम है। देख रहे हैं हम लोग क्या है, 60 से बड़ा है और 80 से क्या है, छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये किस में होगा, बीच में होगा। ठीक है, ये बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। और उसके बाद कह रहा है कि इसके अंकों का योग 9 है। अच्छा 6 3 9, ये भी फुलफिल कर रहा है। और अंक इकाई का अंक दुगुना है तो बस दुगुना कर देंगे। देखिए कभी आपको ऐसा सवाल कहीं पे भी दिखे, आप नीचे से क्वेश्चन स्टार्ट करिए, जल्दी से बनेगा और आसानी से बनेगा। इसको बनाने नहीं जाएंगे कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। अब भाई आधे से अधिक मतलब 50 से ज्यादा होगा, यहाँ से 50 से क्या होगा, ज्यादा। दिमाग में करें, 6 दहाई से अधिक मतलब 6 से बढ़का और 80 के बीच में होगा। अब उसके बाद इसके अंकों का योग आप कितना कीजिएगा, 72 भी आता है जिसके अंकों का योग आएगा कितना, और यहाँ से एक बचेगा आपको 6 3 9। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो ऐसा करिए तो एक बार में आंसर आएगा। बस नीचे का पढ़िएगा, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। देखिए दुगुना कौन है, ऑप्शन डी, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं कि कैसे करना है, नीचे से फिर बनाएंगे हम लोग। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी सीटेट में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं और मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। पहले कह रहा है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या, देखिए इसमें 2 अंकों की सम संख्या 100 है। अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो 2 अंकों की सम संख्या क्या है, 100 है। फिर कह रहा है कि मैं 3 6 और 4 का सार्व गुणज हूं। ये देखिए 36 भी 3 4 6 तीनों से कट रहा है, 48 भी कटेगा और 24 भी। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। अब 9 गुणनखंड आपको निकालना है। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए से स्टार्ट कीजिए। ऑप्शन ए को स्टार्ट कीजिएगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि गुणनखंड कैसे निकालेंगे। पहले 36 को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, यानी 3 गुने 3 2 गुने 2, 3 का पावर 2 और गुने 2 का पावर 2। तब पता है कि गुणनखंड निकालने के लिए पावर में एक जोड़ते हैं और आपस में उसको क्या कर देते हैं, गुना। तो 3 दिया 9 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये पहला ऑप्शन सही। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। लेकिन ये इसमें भी आपको क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो हम क्या बताएं कि पहले ही आप नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए। कह रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है। ठीक है, अब आप एग्जाम में जाइएगा, ये फॉर्मूला, ये वाला बात अगर आपको याद है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में है, तब तो आप कर लीजिएगा आसानी से 9 चौका 36। अगर नहीं है फिर आप क्या कीजिएगा, उसको भी देख लेते हैं कि क्या करना है। जैसे हमको कहा है कि 9 गुणनखंड है, अगर हम इसको पहले तोड़े तब तो हमको पता चल रहा है कि 6 चौका 24, इसको 9 चौका 36 और 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, तो उसमें 1 बढ़ाएंगे, 3 क्या 9। लेकिन हमारे पास ऊपर में क्या है, 3 4 6 है। कितना है, 3 4 और 6 है। अब इस 6 को भी आप तोड़ लीजिए, 3 गुना 2। अब देखिए इस सब को गुना में ही लिखिए, क्योंकि इसी का सार गुणज होने वाला है, तो सब का गुना में लिखेंगे। हमको पता है कि 1 होता है, 1 तो सब संख्या को काटेगा ना, तो 1 हुआ। फिर इसमें से 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद 4 है, 5 है नहीं, तो 3 दूना 6 है। देख रहे हैं, फिर एगो 3 और यहाँ से 4 दूना कितना आ जाएगा, 8। पर उसको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 8 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर हम इसको करने जाएंगे तो ये पहले ही आ जा रहा है क्या, 36 को तोड़कर आसानी से इसको किया जा सकता है। अब देखिए मैं 2 अंकों की संख्या हूं, फुलफिल हो रहा है। 3 4 6 का गुणज है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। फिर 9 का कुल गुणनखंड अभी हम लोग देखें, 4 और 9, 9 चौका 36, 2 के पावर 2 है और 3 के पावर 2, तो 3 गुने 3 बराबर 9, इसलिए कौन आंसर हो जाएगा, 36 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। अच्छा आधे से छोटी है, करते हुए चलिए, इसमें मन में ही करना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी लिखेंगे। आधे से छोटी है, इसका मतलब है कि 50 से क्या होगा, कम होगा। अब कह रहा है कि 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई के बीच में है, इसका मतलब इसके बीच में आएगा। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से, तो दहाई तो फिक्स है,
और इकाई का अंक इससे क्या है, एक कम है, लीजिए कम है। और लास्ट में क्या करें, तो इन अंकों का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12। 12 कहाँ है, ऑप्शन 3 में। देखिए अगर इसको हम लोग मने मने करें तो फिर कैसे करेंगे, क्वेश्चन मन में ही करना है, वो पेन लेकर के किसी का सिलेक्शन आज तक ना हुआ है ना होगा, ये रूल है मैथ का, तो कम से कम रूल है कि पेन नहीं लेना है। देखिए कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी, आधे से छोटी मतलब 50 से कम होगा, बात खत्म। 4 दहाई है, 40 और 50 के बीच में आएगा, बात यहाँ तक कहानी खत्म। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, बस दहाई तो पता ही है हमको कि 4 है, तो इकाई कितना हो जाएगा, 4 से 1 कम 3, और उस दोनों अंकों का गुणनफल पूछ रहा है तो 4 तिया 12। बस आंसर, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमको आंसर के पास पहुंच जाना है। हर एक सवाल अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जितना सवाल करेंगे अभी से लेकर के जब तक करें, हर एक चैप्टर कोई भी भारी से भारी सवाल, उसमें आपको पेन उन नहीं उठाना है, बस ऐसे ही पढ़ते जाना है, लास्ट में सीधा ऑप्शन आंसर, कहानी खत्म। कभी आपको ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मजे में ही पढ़ना होगा, और मजा लेकर के मैथ दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है, इसलिए हम बोलते हैं कि मैथ मजे में ही पढ़ा जाता है। क्योंकि पहले के जमाने में अगर जब मैथ पढ़ता ही था इंटरटेनमेंट के लिए, कोई इंटरटेनमेंट था नहीं, तो यही था मैथ, पूर्वज जब बहुत पहले, अभी नहीं, मतलब ये 2000 या ईस्वी सन नहीं, BC में, बिफोर क्राइस्ट में हम लोग क्या पढ़ते थे, ऐसे ही मजे के लिए ही मैथ पढ़ा जाता था। चलिए ठीक है।